जय गुरुदेव। श्रीमद् दशवैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अंतिम गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में साधना की प्रायोगिक विधि की जो परिचर्चा यहाँ पर संपन्न हो रही है, उसके छठे सत्र में आपका स्वागत है। इन अंतिम गाथाओं में से प्रारंभिक 10 गाथाओं की चर्चा आपके सामने संपूर्ण हो चुकी। 11वीं गाथा के संबंध में आज हम बात करेंगे। 10वीं और 11वीं गाथा इस सत्र की या इस अध्याय की बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। ये गाथाएं जिन शासन के अंदर अत्यंत प्रसिद्ध और प्रचारित हैं। 11वीं गाथा के अंदर शास्त्रकार कहते हैं, सोचा जानाई कल्याणम सोचा जानाई पावगम उभयम पे जानाई सोचा जम से यम तम समाय रे। ये बड़े प्यारे शब्द हैं। इनका अर्थ है सोचा जानाई कल्याणम, अर्थात कोई भी साधक, कोई भी मुमुक्षु, कोई भी व्यक्ति सोचा श्रुत्वा, सुन करके कल्याणम, कल्याण को जानता है। सोचा जाने पावगम, और सुन करके ही वो पाप को भी जानता है। क्या अच्छा है उसको भी सुन करके जानता है, और क्या बुरा है उसको भी सुन करके जानता है। अर्थात अपनी श्रवण शक्ति के द्वारा अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करता है। उभयम पे जाने सोचा, उभयम अर्थात दोनों को, कल्याण को और पाप को। जो कल्याणकारी है उसको भी और जो अकल्याणकारी है उसको भी, इन दोनों को जाना ही सोचा, दोनों को सुन करके जानता है। अर्थात दोनों को सुन करके जानना चाहिए, और दोनों को सुन करके जानने के बाद जम सेयम तम समायरे। ये महत्वपूर्ण बात है। आपने कल्याण को जाना, एक बात हुई। आपने अकल्याण को जाना, दूसरी बात हुई। इन दोनों को बराबर तुलनात्मक दृष्टि से देख करके बोध प्राप्त किया कि सचमुच में ये मेरे लिए हितकर है, ये मेरे लिए अहितकर है। इसका बोध आपको प्राप्त हुआ। अर्थात अज्ञान के क्षेत्र से आपने अपना विकास किया, अज्ञान के क्षेत्र से आप ऊंचे उठे, ज्ञान के क्षेत्र में आरूढ़ हुए, और ज्ञान के क्षेत्र में आरूढ़ होने के बाद आपको बोध प्राप्त होता है, क्या मेरे लिए हितकर है और क्या मेरे लिए अहितकर है। फर्क यहाँ समझना, क्या मेरे लिए हितकर है और क्या मेरे लिए अहितकर है का अर्थ ये नहीं है कि क्या आपको अच्छा लगता है और क्या आपको बुरा लगता है। ये मत समझ लेना। आपको अच्छा लगना और आपको बुरा लगना ये बिल्कुल जमीनी बात है। आपकी जो सोच का स्तर है उस स्तर की बात है, और यहाँ पर सोच के उस स्तर की बात, उस स्तर की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर कल्याण और अकल्याण को जानने का अर्थ है कि सचमुच में जो हितकर है, सचमुच में जो अहितकर है। ये हो सकता है कि जो अहितकर है वो देखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, प्रारंभिक नजर में हो सकता है कि वो बहुत प्यारा लगे, लेकिन परिणाम उसका कटु हो सकता है, परिणाम बड़ा दुखदायी हो सकता है। और इसी प्रकार जो कल्याणकारी है, हितकारी है, हो सकता है कि प्रारंभ में वो अच्छा न लगे, प्यारा न लगे, लेकिन उसका परिणाम बड़ा हितकर है, बड़ा उत्तम है। तो जो करणीय है वो आवश्यक नहीं है कि प्रारंभ में आपको बहुत प्रिय लगे, और जो अकरणीय है ये भी जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में आपको बिल्कुल अप्रिय लगे। अगर ऐसा होता तो कोई भी संसार का व्यक्ति क्यों कल्याण की ओर न बढ़ करके पाप की ओर बढ़ता। तब तो सारे लोग अकल्याण को सहज ही छोड़ देते, पाप को सहज ही छोड़ देते और कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाते। ऐसा नहीं होता। ये भेद है, इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम पे जाने सोचा।
कल्याण को भी सुन करके श्रवण शक्ति के द्वारा जानो, पाप को भी सुन करके जानो, और कल्याण और अकल्याण, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, इन दोनों को सुन करके भली भांति जांच करके जानने के बाद, परखने के बाद, ठीक ठीक उन दोनों का भेद समझ लेने के बाद जम सेयम तम समायरे, उनमें से जो श्रेयस्कर है तम उसका समायरे, समाचरण करना शुरू कर दो, उसको अपना चरित्र बना लो। जो श्रेयस्कर है उसको अपना लो, उसको अपना चरित्र बना लो, उसको अपने श्वास बना लो और उसको अपना आचरण बना लो। उस श्रेयस्कर मार्ग में चलना शुरू कर दो। यहाँ पर परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम ऐसा करो अथवा वैसा करो। यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी है। उन्होंने रास्ता बता दिया, तरीका बता दिया कि सुन करके कल्याण को जानो, सुन करके अकल्याण को जानो, दोनों को भली भांति जानने के बाद फिर जो तुम्हें लगे कि सचमुच में ये श्रेयस्कर है, ये हितकर है और ये मार्ग चलने योग्य है, उस मार्ग पर बढ़े चलो। जम सेयम तम समायरे, जो श्रेयस्कर है उसका आचरण करना शुरू कर दो। श्रेयस्कर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे सामने दो मार्ग होते हैं, एक श्रेय का मार्ग होता है, दूसरा प्रेय का मार्ग होता है। श्रेय का मार्ग वो हुआ जो सचमुच में मेरे लिए अच्छा है, कल्याणकारी है, मेरा हित करने वाला है, और प्रेय मार्ग वो हुआ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे प्रिय लगता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपको प्रिय लगने वाला मार्ग सचमुच में आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है अकल्याणकारी हो। दुनिया के अंदर पाप, बुराइयां लोगों को अच्छी लगती हैं, तभी तो बुराइयां इतनी द्रुत गति से पनपती हैं। सिखाना भी नहीं पड़ता, किसी को बतलाना भी नहीं पड़ता। आप देखिए संसार के अंदर जगह जगह अच्छी बातों को सिखाने के लिए शिविर लगते हैं, पाठशालाएं लगती हैं, विद्यालय खोले गए हैं, स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। उन सब में एक ही बात सिखाई जाती है कि कैसे आपके जीवन में सद्गुणों का विकास हो और दुर्गुण पनपने न पाए। फिर भी संसार के अंदर दुर्गुण पनप जाते हैं, उनको कहीं सिखाना नहीं पड़ता, उनके लिए कोई स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप खेती के अंदर देखो, जब कोई किसान या कोई खेती करने वाला व्यक्ति कुछ पौधे लगाता है तो उन पौधों की परवरिश करते समय वो देख पाता है कि पौधे जितनी गति से पनपते हैं उससे तीव्र गति से पौधे के आसपास खरपतवार पनप जाती है। अगर उस खरपतवार को साफ न किया जाए, उसे अलग न किया जाए, उस पौधे की सुरक्षा पर ध्यान न दिया जाए, तो एक समय ऐसा आता है वो खरपतवार बड़ी होकर के पौधे को पनपने का रास्ता बंद कर देती है। पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और वहां पर केवल एक जंगल ही जंगल रह जाता है। ठीक यही बात हमें अपने जीवन पर लागू करनी चाहिए। हमारा जीवन एक कच्ची मिट्टी के समान है। यहाँ पर आपको जीवन का निर्माण करना है। जैसे किसान खेती करता है वैसे आपको अपने जीवन की खेती करना है, जीवन का निर्माण करना है। और जीवन का निर्माण करते समय पल पल सावधानी चाहिए, सजगता चाहिए, अप्रमत्तता चाहिए। अप्रमत्त रह करके आप अपने जीवन के अंदर ये देखते रहें कि जो जो सद्गुण मैंने जीवन के अंदर रोपित किए हैं वो पल्लवित हुए अथवा नहीं, वो पुष्पित हुए अथवा नहीं, वो बढ़े अथवा नहीं, और उनके आसपास जो खरपतवार रूपी दुर्गुण पनपने की संभावना जो बनी रहती है, ऐसे दुर्गुण पनपने लग जाए तो उनको उखाड़ उखाड़ करके बाहर फेंकने की जरूरत होती है। तब जा करके आपका जीवन सुरक्षित रह पाता है। अन्यथा अगर बहुत सरल होता, बहुत सीधा मामला होता
तो क्या जरूरत थी साधकों को इतनी लंबी तपस्या करने की, इतनी लंबी आराधना करने की। कठिन से कठिन तपस्या उन लोगों ने की और तपस्या करते हुए हमेशा सजगता बनाए रखा, होश बनाए रखा कि मेरे भीतर में सद्गुणों का ही विकास हो, दुर्गुणों का विकास न होने पाए। इसी भावना को लेकर के यहाँ बोला गया है, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम पे जाने सोचा जम सेयम तम समाय रे। अच्छाई को भी जानो, बुराई को भी जानो, दोनों को जानने के बाद जो सचमुच में श्रेयस्कर है उसको अपना लो, उस मार्ग पर बढ़े चलो। श्रवण का बड़ा मूल्य है। आप जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनको 5 ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक चक्षु और दूसरी श्रोत्र, अर्थात देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति। ये दोनों अधिक मूल्यवान हैं और इन दोनों इंद्रियों के द्वारा हम लोग पूरे संसार के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। आप या तो देख करके सीखते हैं या सुन करके सीखते हैं। प्राचीन काल में तो सुनने की परंपरा थी, वहां पर देखने की परंपरा मात्र ऋषि मुनियों तक सीमित थी। लेकिन आज विज्ञान की कृपा से आप घर बैठे दुनिया भर की बातों को देख सकते हैं, दुनिया भर की बातों को जान सकते हैं। देखने का जो क्षेत्र है हमारा अत्यंत विकसित हो गया है। हम एक जगह बैठ करके पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ये विज्ञान की कृपा हमारे ऊपर हुई है। प्राचीन काल में ये ताकत मात्र किसी किसी ऋषि मुनि के पास हुआ करती थी। और दूसरा श्रवण की जो परंपरा है हमारी प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। इसीलिए श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 3 अध्याय के अंदर 4 परम अंगों की चर्चा की गई और वहां पर भी बोला गया, चत्तारि परमंगाणे दुल्लहानि जंतुणो मानु सत्तम सुई सद्दा संयममीय वीर्यम। तो वहां पर 4 परम अंग जीव के लिए बड़े दुर्लभ बतलाए। उन परम अंगों में दूसरा जो अंग है वो सुई अर्थात श्रुति अर्थात श्रवण। तो श्रवण करना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि हम लोग अंतःकरण से, अंतर हृदय से बहुत बार नहीं सुन पाते। जब भी कोई वक्ता किसी विषय के अंदर अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हो, उस समय सुनने वाले अधिकतर लोग उसकी बातों को अपने अपने ढंग से या यूं कहें कि अपनी अपनी सोच के ढांचे में ढाल करके सुनते हैं। वक्ता जैसा बोल रहा है उसको ठीक उसी रूप में सुनना बड़ा दुर्लभ होता है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो भीतर से पूर्ण रिक्त होकर के श्रवण कर पाए, अपने मन मानस को पूर्ण रिक्त करके वक्ता की बातों को सुने। वही व्यक्ति उन बातों को ठीक ठीक वैसे सुन सकता है। और जिन लोगों ने ठीक ठीक भगवान की बातों को सुना उनको मार्ग समझ में आ गया, उन्होंने अपना कल्याण साध लिया। जिन लोगों ने अपने सोच के ढांचे में ढाल करके उनकी बातों को सुना, उन बातों की व्याख्या वो अपनी सोच के अनुसार करते रहे, उसका परिणाम ये हुआ उन बातों का जो मूल उद्देश्य था उससे वो भटक गए और उनके लाभ से वंचित रह गए। इसलिए श्रवण का बड़ा मूल्य। हमारी सनातन परंपरा में वेदों को विश्रुति कह करके पुकारा जाता है। जैन परंपरा में तमाम आगमों को सूत्र कह करके पुकारा जाता है। तो श्रवण की जो परंपरा है प्राचीन काल से गुरु अपने शिष्य को सुनाता रहा, शिष्य अपने शिष्य को सुनाता रहा, फिर वो अपने शिष्य को सुनाता रहा। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से ये श्रवण की परंपरा चलती आई और बहुत लंबे समय तक शास्त्रों को लिपिबद्ध करने की परंपरा भी नहीं थी। जब बाद में इस बात को महसूस किया गया कि अब लिपिबद्ध नहीं करेंगे तो सारे शास्त्र लुप्त हो जाएंगे, तब जाकर के कारणवश लिपिबद्ध करना पड़ा। अन्यथा सुन करके ही हम लोग संपूर्ण ज्ञान राशि को अपने भीतर में
ग्रहण किया करते थे, उसे सुरक्षित रखा करते थे, उस जमाने के लोगों की मस्तिष्कीय शक्ति कितनी उर्वरा रही होगी, कितनी तीव्र मेधा के धनी रहे होंगे, कितनी ग्रहण क्षमता उनके भीतर रही होगी। और वो क्षमता हम लोगों के भीतर भी है, उसको जगाने की जरूरत है। तो मूल बात सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, कि सुनकर के कल्याण को जानो, सुनकर के पाप को जानो। दोनों को सुनने के बाद, दोनों का भेद करने के बाद, दोनों को भली भांति समझ लेने के बाद, जम से यम तम समायरे, जो श्रेयस्कर है उसका समाचरण करो, उसको छोड़ो मत, उसको टालो मत। जो श्रेयस्कर मार्ग है उस पर द्रुत गति से चल पड़ो। जब चलोगे बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। चलोगे ज्ञान सार्थक होगा, चलोगे आचरण स्तुत्य हो जाएगा, आचरण पवित्र और पूजनीय आदरणीय बन जाएगा। आपका संपूर्ण जीवन आनंद से भर जाएगा। ऐसे आनंद के प्रांगण में आप अपने चरणों का न्यास करें, आप पदार्पण करें। ये मेरी सद्भावना है, मंगल कामना है। आज के लिए इतना ही। अगली गाथा की चर्चा हम अगले पाठ में करें। मेरे इन शब्दों के इतने प्रेम से सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर